हेलो नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं? चलिए भक्तिकाल का टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है, प्रैक्टिस रिवीजन क्लास, तो उसका हम जैसे कि भक्तिकाल का पार्ट 4 लेकर आए, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स लेकर यहाँ पे आएंगे और जितना भी सिलेबस है आपका सब यहीं पे कवर करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपना टेस्ट लगाइए और आकलन कीजिए कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, कैसी आपकी तैयारी। इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय जिसमें भक्ति काल के अंतर्गत आता है सगुण काव्य साहित्य, जैसे कृष्ण काव्य, ठीक है। तो वही हम टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को? तो आंसर कीजिए आप, 2 सेकंड का टाइम, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रामानुजाचार्य, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विद्यापति, कौन से होंगे इसमें? तो इसमें होंगे वल्लभाचार्य जी, ठीक। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको बार बार रिवाइज कीजिए। विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना कब की? ठीक है, विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना कब की? बताइए जल्दी से। किसमें की? 1556 में, 1595, 1565, 1665, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा 1665 में की विट्ठलनाथ ने। अगला, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? और वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंड, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, स्किप मत कीजिए। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, किसी में नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये वल्लभाचार्य जो है रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, पूछ रहा है वल्लभाचार्य की कृति नहीं, कौन सी नहीं है? राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, कौन सी नहीं? इसमें बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से, कमेंट में बताइए आप। तो कौन सा? देखिए, तत्वदीप निबंध ये भी है, अणुभाष्य भी ये भी है, सुबोधिनी टीका ये भी है, ठीक है। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है राम रक्षा स्तोत्र ये नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से, 2 सेकंड का टाइम। राघवानंद, कांचीपूर्ण, रंगनाथ मुनि, शंकराचार्य, कौन होंगे इसमें? तो रामानंद के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध रचना है, कौन सी? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध रचना है, कौन सी है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये ब्रजविलास है, ठीक, ब्रजविलास। अगला, ब्रजविलास के रचनाकार हैं, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो 2 सेकंड का टाइम। बनारसी दास, ब्रजवासी दास, परमानंद दास, कृष्णदास। फ्रेंड, आप लोग अपने जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा ब्रजवासी दास, ठीक, ब्रजवासी दास। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। उपरोक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? ठीक है, आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? तो बताइए, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, महात्मा सूरदास, कौन सा होगा? तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया, ठीक है। अगला, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी की नहीं। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? ठीक, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो बताइए जल्दी से, किसके लिए कहा आचार्य शुक्ल ने?
तो तुलसीदास, नंददास, रसखान, सूरदास, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा सूरदास। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? पूछ रहा कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, सूरबावनी। साहित्य लहरी ये भी है, सूरसागर ये भी है, सारावली ये भी है, साहित्य लहरी ये भी है, और सूरबावनी ये नहीं है। ठीक, यही नहीं है। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? बताइए, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। ब्रज भाषा, अवधी, फारसी, बुंदेली, कौन सी है? तो ये ब्रज भाषा होगी। ठीक, ब्रज भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभाचार्य के किस शिष्य ने वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? बताइए, आंसर जल्दी से दीजिए। नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, कौन होंगे इसमें? तो इसमें कौन से होंगे? तो इसमें होंगे सूरदास को कहा है। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो सूरदास को कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम क्या है? बताइए, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंदा, कौन होंगे? बताइए जल्दी से। सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य के अष्टछाप के वल्लभाचार्य होंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? देखिए, ये सब आया हुआ GIC PGT में आया है 2009 में। ठीक है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा के ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा को। ठीक है, प्रेम लक्षणा भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया। ठीक है, अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। कौन होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक सूरदास जी में है। सूरदास जी में। ठीक है, सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंग है। सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंग है अंश है। कौन सा है? भ्रमर गीत अंश, रासलीला, माखन चोरी, मथुरा गमन, कौन होगा इसमें? तो इसमें होगा भ्रमर गीत अंश होगा। ठीक है, भ्रमर गीत अंश। कालक्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए। कवियों का सही क्रम बताना इसमें। तो कौन सा होगा? तो ये इसमें थर्ड वाला सही होगा, गा वाला। कुंभनदास पहले, फिर सूरदास, फिर कृष्णदास, फिर नंददास। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं। बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास, राजशेखर, भानुश्री, गोविंद स्वामी। तो इसमें कौन सा होगा? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तब तक बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होंगे अनेकार्थ मंजरी नंददास की है। ठीक है, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों को कहा जाता, क्या कहा जाता? अष्टावक्र, अष्टसखा, अष्टसेवक, अष्टकोण। तो इसमें अष्टसखा कहा जाता। अष्टसखा। अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का क्या अर्थ है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि का क्या अर्थ है? भगवान की कृपा, पहले से पुष्ट मार्ग पर चलना, सिद्धांत, अनुगमन, ईश्वर भक्ति। तो इसमें कौन सा होगा? तो भगवान, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा। ठीक है, सूरसागर का उपजीव ग्रंथ माना गया है। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ माना गया है, क्या माना गया? तो गीता, भागवत पुराण, ऋग्वेद, हरिवंश पुराण। तो ये भागवत पुराण माना गया है। ठीक है, म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु
म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, किसका है? तो ये किसका, रामानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य, नाभादास, कौन होंगे बताइए? म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन, ये वल्लभाचार्य का है कथन, ठीक है, वल्लभाचार्य जी का। अगला कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? केशव भारती, विष्णु स्वामी, स्वामी हरिदास, भगवत मुदित, कौन होंगे? कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? तो कौन थे? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये हैं केशव भारती। कृष्ण चैतन्य के गुरु केशव भारती थे। श्याम सगाई किस कवि की कृति है? श्याम सगाई किस कवि की कृति है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी। तो श्याम सगाई किसकी है बताइए आंसर की? तो ये नंददास जी की है, नंददास जी की, ठीक है। नेक्स्ट, वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो गोकुलनाथ, नाभादास, विठलनाथ, यदुनाथ। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? आंसर कीजिए। तो ये यदुनाथ जी की है, यदुनाथ जी की। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। वह इस असार संसार को ना देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में किसका कथन है? वह इस असार संसार को ना देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में किसका कथन है? आंसर कीजिए जल्दी से। रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसका था? तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। निम्न का मिलान करना है, देखिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करना, तो पूर्व मीमांसा भाष्य इसको मिलाएंगे वल्लभाचार्य से, ठीक। सूरसागर सूरदास की है, रुक्मणी मंगल नंददास की है, जुगमान चरित कृष्णदास। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य, सूरसागर सूरदास, रुक्मणी मंगल नंददास, जुगमान चरित्र ये है कृष्णदास। तो इस प्रकार होगा 2 4 1 3। तो ये 2 4 1 3, ये ऑप्शन सेकेंड वाला सही होगा, 2 4 1 3, ठीक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखिए, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, ठीक है। यहाँ पे जीवनोत्सव का कवि, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, बताइए कहाँ किस में दिखाई देता है? तो ये भ्रमर गीत प्रसंग में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की है? तो बताइए, नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी। तो जड़िया उपाधि जो है नंददास की है, कहा गया। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ठीक है, नंददास जी। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? पूछ रहा कौन नहीं है, ठीक है। तो बताइए आंसर कीजिए जल्दी से। अष्टछाप का कवि कौन इसमें नहीं है? तो कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी ये भी हैं, ये रसखान नहीं है, ठीक, रसखान नहीं है। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है, बताइए। सूरदास, रसखान, हरिदास, छीत स्वामी, बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है रसखान, ठीक है। अगला, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? पूछ रहा कौन सी रचना रसखान की नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका तो है रसखान की, सुजान रसखान ये भी है, दान लीला ये भी है, पदावली नहीं है, ठीक, पदावली नहीं है रसखान की। ये उनकी है, अरे मैथपुर की क्या नाम है, विद्यापति की, ठीक है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम क्या है बताइए? रसखान का वास्तविक नाम कौन सा है? तो रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम, नरोत्तम
दास कौन है? रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। ठीक। अगला, सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? बताइए। नरोत्तम दास, रसखान, सुंदरदास, रहीम। तो कौन होंगे बताइए जल्दी से। तो ये होंगे नरोत्तम दास। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता नरोत्तम दास। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर कृष्ण की भक्ति पर रचनाएं लिखी? बताइए। नरोत्तम दास, रहीम दास, रसखान, मीराबाई। कौन होगा इसमें? इसमें होगा रसखान। मध्यकाल में रसखान मुसलमान होकर कृष्ण भक्ति परक रचनाएं लिखी, रसखान ने लिखी। ठीक है। अब इसमें बता रहा है संगत बताइए। संगत, तो संगत कौन सा? कबीर, बीजक, यही संगत मतलब सही है ये तो। हाँ, तो यही होगा संगत, बाकी तो सारे असंगत हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में संगत है पूछ रहा है इसमें भी, तो इसमें कौन सा संगत होगा? तो जैसे नानक, कबीर, परिचय, ये गलत है। राघवानंद, सिद्धांत, पंचमात्रा, यही सही होगा। ठीक है। हाँ, यही सही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं। संगत पूछ रहा है। हाँ, सही। संगत कौन सा है? फिर पूछ रहा है संगत कौन सा है। ठीक है। आप लोग अपने अपने आंसर देते रहिए। संगत कौन सा है? तो नाभादास, भक्तमाल, नानक, विजय, ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यही सही होगा। संगत यही है। ठीक है। अगला, राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? कृष्ण का, मुरली का, राधा का, गोवर्धन का। तो इसमें राधा का सर्वोपरि स्थान है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का सर्वोपरि स्थान है। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार, पंक्ति किसके लिए समर्पित है? बताइए। तो ये बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर समर्पित है। ठीक है। अगला देखते हैं। किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व में स्वर्णपत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता? बताइए। तो ये किस संप्रदाय में? गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सा होगा? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? तो साहित्य लहरी, सुर सागर, सुर सारावली, सुर 25। तो ये साहित्य लहरी होगी। ठीक, साहित्य लहरी। नेक्स्ट देखते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? बताइए। तो किस आलोचक का है? ब्रजेश्वर शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। कौन है? तो ये कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास। तो ये कृष्णदास है, कृष्णदास। नेक्स्ट देखते हैं। भक्तन को कहा श्रीकृष्ण का आवत जात पहैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। पंक्ति किस कवि की है? बताइए, किस कवि की है? तो कृष्णदास, मलोकदास, कुंभनदास, परमानंद दास। किसकी है? बताइए जल्दी से। तो ये किसकी? ये कुंभनदास जी की है। भक्तन को कहा श्रीकृष्ण सो काम, ये आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कुंभनदास। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए रचनाएं दी हैं। रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? बताइए जल्दी से। किसने की? सूरदास, सुंदरदास, रसखान, नंददास। किसने की? नंददास जी ने की है, नंददास ने। ठीक। रास पंचाध्याय, रूपमंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत, ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? आंसर कीजिए। तो ये वल्लभाचार्य, नंददास, कृष्णदास,
निम्बार्काचार्य किसको माना जाता है? तो ये निम्बार्काचार्य को जी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं, बताइए कौन है? निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। कौन है? वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन है? तो ये है निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? ठीक, बताइए। नाई, ब्राह्मण, कुणबी, कायस्थ। तो कृष्णदास अधिकारी ये कुणबी जाति के थे, कुणबी जाति के। कृष्णदास की जन्मभूमि है, कृष्णदास की जन्मभूमि है, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कृष्णदास की जन्मभूमि है गुजरात में। ठीक है, अगला है परमानंद दास के रचयिता हैं, परमानंद सागर के रचयिता हैं कौन है? परमानंद दास, परमदास, कृष्णदास, नाभादास। कौन है? तो परमानंद सागर के रचयिता हैं परमानंद दास, परमानंद सागर के रचयिता हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? बताइए जल्दी से। तो अष्टछाप के कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। कौन सबसे छोटे थे? तो ये सबसे छोटे थे नंददास। ठीक, नंददास थे। और नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? बताइए, नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना? रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, भ्रमर गीत, प्रेम बारह खड़ी। कौन माना जाता है? बताइए जल्दी से। तो ये रास पंचाध्यायी माना जाता है, रास पंचाध्यायी। अगला देखते हैं राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? बताइए, राधा कृष्ण की युगलोपासना का संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय में। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें निम्बार्क संप्रदाय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? बताइए, कृष्ण का, राधा का, गोपी का, मुरली का। तो राधा वल्लभ संप्रदाय त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी का बिंदी राधा का प्रतीक है। ठीक, राधा का प्रतीक है। अगला देखते हैं, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका कौन सा होगा? इसका होगा विष्णु सहजिया संप्रदाय होगा। ठीक, विष्णु सहजिया संप्रदाय। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय है? तो विष्णु सहजिया संप्रदाय में मिली है, विष्णु सहजिया। अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? बताइए, चतुर्भुजदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये है चतुर्भुजदास। अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य चतुर्भुजदास जी हैं। नंददास का जन्म काल है, बताइए, नंददास का जन्म काल है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन सा होगा? तो ये होगा 1533 ईस्वी। ठीक है, इसका नंददास का जन्म काल 1533 ईस्वी। शोभित करनौनीत लिए घुटुरुन चलत रेणुतन मंडित मुख दधिलेप किए। ये काव्य पंक्ति किसकी है? बताइए, शोभित करनौनीत लिए घुटुरुन चलत रेणुतन मंडित मुख दधिलेप किए, काव्य पंक्ति किसकी है? बताइए, नंददास, सूरदास, रसखान, वल्लभाचार्य। किसकी? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण के विषय में। ठीक है, भगवान कृष्ण के विषय में, उनके बाल छवि का वर्णन कर रहे हैं। मेरे नैना विरह की बेली भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? बताइए, रास पंचाध्यायी, प्रेम वाटिका, सूरसागर, पदावली, मीरा कृत। तो कौन सा होगा? तो बताइए, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा सूरसागर। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक करने में कुछ थोड़ी जाता है आपका। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए हमको भी,
इतनी मेहनत करते फ्रेंड तो कोई लाइक सब्सक्राइब करने में आपका थोड़ी कुछ चला जाएगा। कहा करो बैकुंठै जाए, कहा करो बैकुंठै जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? ठीक है, कहा करो बैकुंठै जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? ठीक है, किस कृष्ण भक्त कवि की है बताइए? तो परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास, नंददास, कौन किसकी है बताइए जल्दी से? तो ये परमानंद दास की है। ठीक, परमानंद। अगला, चंद्रहास अग्रज, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो बताइए जल्दी से किसकी, आंसर कीजिए जल्दी। तो ये नाभादास जी की है। ठीक है, नाभादास जी की। अगला क्वेश्चन है, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी है? जब ते प्रीति श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी है बताइए जल्दी से? तो ये है परमानंद दास की। ठीक, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, परमानंद दास। या लकुटी और कमरिया, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहूपुर को तज डारो पंक्ति के रचनाकार हैं बताइए कौन है? या लकुटी और कमरिया पर राज तिहूपुर को तज डारो पंक्ति के रचनाकार बताइए कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये है रश खान जी, रश खान जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाई निरंतर गावे पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाई निरंतर गावे, किस कृष्ण भक्त कवि की ये पंक्ति है बताइए जल्दी से? तो किसकी? मीराबाई, नंददास, रश खान, सूरदास। तो ये रश खान जी की है। ठीक है, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, रश खान। नेक्स्ट देखते हैं। अगला, द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं बताइए जल्दी से? द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो किसके हैं बताइए जल्दी से? तो ये चतुर्भुज दास के, चतुर्भुज दास के। निम्न में असंगत है बताइए कौन सा? निम्न में असंगत है कौन सा? नंददास, रसरंजरी, कौन सा होगा इसमें असंगत? और ये तो सही है। भगवत मुदित रसिक अनन्यमाल, ये भी सही है। हरिदास दशम स्कंद, गलत। हित हरिवंश राधा सुधा निधि, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि असंगत कौन सा? तो यही होगा हमारा असंगत। ठीक, हरिदास दशम स्कंद, ये गलत है। अब इसमें फिर असंगत पूछ रहा है, बताइए आप लोग बताइए। तो हित हरिवंश, तो यमुनाष्टक, ये सही। जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवानिधि, ये भी सही। ध्रुवदास भक्त नामावली, ये भी सही। ठीक, और ये गलत है आपका। तो यही होगा आंसर आपका। असंगत पूछ रहा है ना, तो यही होगा। फिर अगर असंगत का चयन कीजिए, बताइए असंगत का चयन कीजिए। असंगत ध्रुवदास, तो इसमें कौन सा असंगत? ध्रुवदास हित श्रृंगार, ये सही। मीरा नरसिंह जी का मायरा, सही। रसकान प्रेम वाटिका, सही। रही मेहता जी की हुंडी, ये तो गलत है। ठीक, यही असंगत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत फिर पूछ रहा, असंगत कौन सा है बताइए? नंददास, कौन सा असंगत है? नंददास, सुदामा चरित, ये तो सही है। मीरा राग मलार, ये भी सही। रहीम बरवे नायका भेद, ये भी सही। ध्रुवदास अनेकार्थ मंजरी, ये गलत है। ठीक है, ये ध्रुवदास की नहीं, अनेकार्थ मंजरी। गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं बताइए, गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं कौन है बताइए? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये कृष्ण चैतन्य जी हैं। गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले कृष्ण चैतन्य जी। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है? तो इसमें कौन सा होगा? तो हरिदासी या सखी संप्रदाय होगा। ठीक, इसको टट्टी संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है बताइए जल्दी से? आनंद तीर, नियमानंद, सुदर्शन, आरूढ़, कौन होगा? तो ये नियमानंद होगा, नियमानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय का
कवि नहीं है, बताइए कौन नहीं। निम्बार्क संप्रदाय का कवि कौन सा नहीं है, बताइए। तो ये श्री भट्ट हैं, हरिव्यास देश ये भी, हरिव्यास देव ये भी है, परशुराम देव ये भी है, ध्रुवदास नहीं है, ठीक, ध्रुवदास नहीं है। अगला देखिए, युगल शतक के रचनाकार हैं, युगल शतक के रचनाकार हैं, कौन है बताइए जल्दी से। तो ये है श्री भट्ट हैं, श्री भट्ट। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है, बताइए जल्दी से आप लोग। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है, आंसर कीजिए, 2 सेकंड का टाइम। तो ये श्रीनिवासाचार्य जी की, श्रीनिवासाचार्य जी की। निम्नलिखित रचनाओं को कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है निम्बार्काचार्य की। तो ये देखो, दशाश्लोकी ये भी, वेदांत पारिजात सौरभ ये भी है, प्रपन्न कल्पवल्ली ये भी है, महावाणी नहीं है, ठीक, महावाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं, कौन है बताइए। हरिदास, नियमानंद, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश। तो ये हित हरिवंश जी हैं, हित हरिवंश। अगला देखते हैं, हित 84 के रचनाकार, हित 84 के रचनाकार हैं, कौन है बताइए जल्दी से। चतुर्भुजदास, हित हरिवंश, रूप रसिक देव, परशुराम देव। तो हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश, ठीक, हित हरिवंश। अगला को, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, बताइए कौन माना जाता है कृष्ण की वंशी का। तो कौन माने जाते हैं, तो ये हित हरिवंश जी माने जाते हैं, हित हरिवंश जी, ठीक है। कृष्ण की वंशी का अवतार हित हरिवंश जी को माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है, बताइए। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये है शलेमाबाद में, शलेमाबाद में, ठीक है। जुगल ध्यान लीला ग्रंथ किसका है, जुगल ध्यान लीला ग्रंथ किसका है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये है ध्रुवदास का, ध्रुवदास का, ठीक। नेही नागरीदास की रचना है, नेही नागरीदास की रचना है कौन सी, बताइए जल्दी से आप लोग कौन सी है। तो ये है राधाष्टक, राधाष्टक। फ्रेंड, इतना आप लोगों को अच्छा मतलब मटेरियल दे रहे हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ये इसमें असंगत बताइए, असंगत है, इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में असंगत है, कौन है असंगत बताइए। तो देखिए, ये तो चतुर्भुजदास, भक्ति प्रताप ये तो संगत है, कृष्णदास, जुगलमान चरित ये भी संगत है, ठीक है। अब सूरदास रामचरितमानस असंगत, यही होगा आंसर, ठीक, असंगत पूछ रहा। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक ये तो सही है। अगला देखते हैं, इसमें फिर पूछ रहा असंगत है, असंगत है, कौन सा असंगत। रूप गोस्वामी, ये असंगत पूछ रहा है, रूप गोस्वामी गीत गोविंद गलत, यही असंगत है, ठीक, असंगत पूछ रहा है ना। सूरदास सुरसारावली, परमानंदास परमानंद सागर, गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता, बिल्कुल सही। असंगत बताइए, ठीक, असंगत फिर से बताना है। तो असंगत बताइए कौन सा है। तो देखो, हितजू को मंगल चतुर्भुजदास सही, मान मंजरी नंददास ये भी सही, युगल शतक श्री भट्ट ये भी सही, रूप मंजरी नाभादास ये गलत है, ठीक, ये गलत है, यही असंगत है, ठीक, यही आंसर होगा हमारा। असंगत पूछ रहा है ना, तो इसमें बताइए असंगत कौन सा है, ठीक, इसमें कौन सा असंगत है। तो असंगत कौन सा है, ठीक है। तो हरिभक्त रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ये तो संगत है, साहित्य लहरी सूरदास ये भी संगत है, ठीक है। और 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ये भी संगत है, ठीक। 84 वैष्णवन की वार्ता विट्ठलनाथ ये गलत है, ठीक है, यही असंगत है, यही असंगत है, ठीक है। अगला, सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय, सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले हैं कौन है, बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले कौन हैं, तो हैं, ये देखिए, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें पूछ रहा है, तो इसमें आंसर होगा केवल खा, ठीक, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसमें होगा केवल खा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा केवल खा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ओ सॉरी नहीं, हाँ, सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले हैं तो कौन? मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये दोनों लोग हैं, ठीक, उपयुक्त दोनों लोग, ठीक। अगला देखते हैं, निज मत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं। निज मत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? बताइए जल्दी से। तो हरिदास, जगन्नाथ, भगवत मुदित, किशोर दास। तो ये कौन सा होगा? तो ये किशोर दास होगा, किशोर दास, ठीक। रसिक अनन्यमाल वृंदावन सत किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, तो ये रसिक अनन्यमाल वृंदावन सत किसकी रचनाएं हैं? तो किसकी है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये भगवत मुदित की है, भगवत मुदित की रचना है, ठीक है। जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना की है। जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना है, किसकी है? बताइए जल्दी से। तो ये किसकी? अनन्य सेवानिधि की, अनन्य सेवानिधि की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो गौरांग अष्टयाम के रचनाकार चंद्रगोपाल जी हैं, चंद्रगोपाल जी। निमाई विश्वंभर, गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? निमाई, विश्वंभर, गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? बताइए जल्दी से। तो ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवाणी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? आदिवाणी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। किसकी है रचनाएं? तो ये हैं रचनाएं राम राय जी की, ठीक है। अगला, माधव दास माधुरी की रचना है, माधव दास माधुरी की रचना है, बताइए कौन सी है? तो ये है केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं, ठीक, ये सभी हैं। अगला देखते हैं, भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं कौन है? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये है प्रिया दास। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार कौन है? प्रिया दास हैं, ठीक है। जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन है? बताइए जल्दी से कौन है? तो ये हैं चैतन्य महाप्रभु जी। जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं, आंसर कीजिए कौन से होंगे? बताइए जल्दी से कौन होंगे? तो चंद्रगोपाल भी हैं, सूरदास मनमोहन भी हैं, सूरदास मदन मोहन ये भी हैं, गदाधर भट्ट ये भी हैं, उपयुक्त सभी हैं, ठीक, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? तो किसने की? यदुनाथ, हरिराय, गोकुलनाथ, रूप गोस्वामी। किसने की? भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? तो ये हरिराय ने की। आचिन्त्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं कौन है? बताइए जल्दी से। आचिन्त्य भेदाभेद सिद्धांत को व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य बलदेव विद्याभूषण हैं, ठीक है, बलदेव विद्याभूषण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? बताइए जल्दी से। तो अचिन्त्य भेदाभेद है, अचिन्त्य भेदाभेद। गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत अचिन्त्य भेदाभेद है। सखी संप्रदाय का कवि नहीं है, पूछ रहा सखी संप्रदाय का कवि कौन इसमें नहीं है? बताइए कौन है? विहारिन दास ये तो हैं, नागरी दास ये भी हैं, बीठ लविपुल ये भी हैं, ये ध्रुव दास नहीं है, ठीक, ध्रुव दास जी नहीं है। सखी संप्रदाय का कवि नहीं है तो ध्रुव दास जी नहीं है। द्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? बताइए जल्दी से। द्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो द्वैत या भेदाभेदवाद निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है, निम्बार्क संप्रदाय। विष्णु स्वामी द्वारा
प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव हैं? विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव हैं, कौन है बताइए जल्दी से, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो कौन होंगे इसके होंगे नरसिंह, ठीक है, नरसिंह होंगे, ठीक, नरसिंह। नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण, रायपुर में हुआ था, ठीक। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण, रायपुर में हुआ था। निम्नलिखित आचार्यों का जन्म काल मिलाइए, बताइए, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। निम्नलिखित आचार्यों का जन्म काल मिलाइए। तो वल्लभाचार्य का हुआ 1479 ईस्वी में, ठीक है। हित हरिवंश का 1502 में हुआ है, और हित हरिवंश का 1502 में हुआ, और कृष्ण चैतन्य का हुआ है 1486 में, और स्वामी हरिदास का हुआ 1478 में। तो इस प्रकार कौन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो इसमें देखते हैं 2 3 4 1 कहाँ है, 2 3, हाँ, फोर्थ वाला होगा, घ वाला, ठीक है। अगला देखते हैं, रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए। रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए, बताइए जल्दी से। रचना एवं रचयिता का सही मिलान करना है, तो इसमें कौन सा होगा? तो जैसे कि ये देखो, राधा सुधा निधि हो गए, हित हरिवंश, ठीक है। और ये प्रेम बारा खड़ी, ये नंददास की हो गई। और अनन्य सेवा निधि किसकी हो गई? अनन्य सेवा निधि जगन्नाथ गोस्वामी की हो गई, ठीक है। भक्त नामावली हो गई ध्रुवदास की। तो राधा सुधा निधि, हित हरिवंश, प्रेम बारा खड़ी, नंददास, अनन्य सेवा निधि जगन्नाथ गोस्वामी, भक्त नामावली ध्रुवदास। तो इस प्रकार हमारा कौन सा होगा? ये होगा हित हरिवंश, नंददास, जगन्नाथ स्वामी, ध्रुवदास। तो ये ऑप्शन गा सही होगा इसका, ठीक, यही होगा सही। अगला देखते हैं, हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है? हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है, बताइए जल्दी से। तो हित हरिवंश का जन्म स्थान है बादगांव। हित हरिवंश का जन्म स्थान है कहाँ है? तो ये बादगांव में है। हरिव्यास देव जी रचित ग्रंथ नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? हरिव्यास देव जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन सा नहीं है? तो ये सिद्धांत रत्नांजलि ये तो है, महावाणी ये भी है, निम्बार काष्टोत्तर सतनाम ये भी है, युगल शतक ये नहीं है, युगल शतक नहीं है, ठीक। नाभादास का पूरा नाम है, नाभादास का पूरा नाम है क्या है, बताइए जल्दी से। तो नाभादास का पूरा नाम क्या? नारायण दास जी नाभा, ये होगा नारायण दास जी नाभा। तो इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे मैंने 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए, जो भक्ति काल का पार्ट 4 था। इसी प्रकार हम 1-2 दिन में भक्ति काल कंप्लीट करके फिर रीति काल पे चलेंगे। फिर इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। पूरा जितना आपका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है पूरा हिंदी का सारा कवर करवाने वाले हैं यहाँ पे। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो प्राप्त हो सके। और ये वीडियो आप ये जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो ये टेस्ट लगवा रहे हैं, ये आप लोग ज़रूर लगाइए, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कैसी तैयारी चल